हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोजेक्ट स्पीड दिगंबर। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम जो है अपने जारविस के फीचर्स पर वर्क करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम जो है ओपन फीचर और यूट्यूब फीचर पर काम करेंगे। ओपन फीचर के अंदर हम जो है विंडोज़ की कुछ एप्लीकेशंस को ओपन करवाएंगे, जैसे कि नोटपैड और ब्रेव ब्राउज़र को। साथ ही में गाइज हम जो है जारविस को यूट्यूब ओपन करने के लिए बोलेंगे और स्पेसिफिक सर्च करने को बोलेंगे। जैसे कि मैं जारविस को बोलूँगा जारविस प्ले मरून 5 ऑन यूट्यूब, या फिर जारविस प्ले C++ ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब। अपना जो जारविस है वो यूट्यूब को ओपन करके वो स्पेसिफिक ट्यूटोरियल जो है उसे प्ले करेगा। ठीक है। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो पर लाइक करें। इस वीडियो पर हमने 100 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों, फीचर्स पर वर्क करने से पहले हमें क्या करना है, इस कोड को थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में टेक कमांड को बनाया था, तो अभी हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे जो कि होगा टेक ऑल कमांड्स। मीन्स अभी हम इस फंक्शन के अंदर सारी कमांड्स को डिफाइन करेंगे। मैंने ऑल कमांड नाम से यहाँ पर फंक्शन बनाया, और अभी हम क्या करेंगे गाइज, इसी फंक्शन को हर जगह से कॉल करेंगे। तो मैं सबसे पहले इसे यहाँ से हटा देता हूँ और इसे हम यहाँ पर एक्सपोज करेंगे। और अभी हमने जो ये टेक कमांड जहाँ पर यूज़ की थी, वहाँ पर हम ऑल कमांड को ऐड कर देंगे। जैसे कि हमने इसे यूज़ किया था main.js के अंदर, और इसे हमने कॉल किया था माउस क्लिक पर। मीन्स जो भी हम माइक के बटन पर क्लिक करेंगे तो हम ये कमांड कॉल यहाँ पर कर रहे थे इस फंक्शन को। तो अभी हम इसे कर देंगे ऑल कमांड, और हम इसे इसका C कैपिटल कर देते हैं, और साथ ही में हम इसका भी C यहाँ पर कैपिटल कर देंगे, जिससे कि पता चले कि ये फंक्शन है। ठीक है। कमांड ऑल कमांड्स, ठीक है, यहाँ पर S लगाना होगा, ऑल कमांड्स। जिसे सेव किया, और यहाँ पर भी हम इसे सेव कर लेते हैं। और अभी हमें यहाँ पर गाइस क्या करना है, ओपन फंक्शन को कॉल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जारविस से क्वेरी को लेंगे। ठीक है। क्वेरी को लेने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे क्वेरी। क्वेरी मीन्स हम जो है टेक्स्ट टू स्पीच यूज़ कर रहे हैं ना, सॉरी स्पीच टू टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें स्पीच के फॉर्म में क्वेरी लेनी होगी। तो हम यहाँ पर क्वेरी लेंगे, क्वेरी इज इक्वल्स टू, और अभी हमें क्या करना होगा गाइस, यहाँ पर इस टेक कमांड को कॉल करना होगा। ठीक है। मैं टेक कमांड को यहाँ पर कॉल करूँगा, और ये जो टेक कमांड है ये हमें क्वेरी रिटर्न करेगा। ठीक है। एक बार मैं इस क्वेरी को यहाँ पर प्रिंट करवा दूँगा। मैंने प्रिंट किया क्वेरी, और अब हम इसे सेव करते हैं, और एक बार हम इसे रन करके देखते हैं। मुझे मेन से रन करना होगा इसे। हेलो जारविस, हाउ आर यू? Hello Jarvis, how are you? गाइज, अभी हमने जो बोला इसने उसे स्पीक किया। गाइज, हमें जो वो स्ट्रिंग है जो हम बोलेंगे उसे हमें फिर से स्पीक नहीं करवानी है। तो सबसे पहले हमें उस फंक्शन को वहाँ से हटाना होगा। ठीक है। आप देख सकते हो कि मैंने जो प्रिंट किया, सॉरी मैंने जो बोला वो यहाँ पर इसने प्रिंट किया, और हमें ये प्रिंट स्टेटमेंट भी यहाँ से हटानी है। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, कमांड में जाएंगे फिर से, और यहाँ पर हमने स्पीक फंक्शन लगाया है। ठीक है। हम इसे हटा देंगे। मतलब ये जो है ये हमारा टेक कमांड के अंदर है, और जब भी हमें क्वेरी जारविस रिटर्न करता है तो हम उसे स्पीक करवाते हैं। तो मैंने इसे यहाँ से हटा दिया, और इसके बाद हम यहाँ पर वॉइसेस को प्रिंट कर रहे थे, इन वॉइसेस को, तो इसे भी हम यहाँ से हटा देते हैं। कैसे गाइस, कमांड प्रॉम्प्ट में हमें कुछ कचरा नहीं चाहिए। ठीक है। मैंने इसे सेव किया, और अभी हम क्या करते हैं, इसे क्लोज कर लेते हैं। अभी जो गाइज हमें ओपन को कॉल करवाना है। ठीक है। ओपन को कॉल करवाने के लिए हमें इस क्वेरी में से ओपन जो वर्ड है उसे टारगेट करना होगा। मीन्स जब भी ओपन वर्ड किसी क्वेरी में होगा तो वो जो स्पेसिफिक कंडीशन है वो ट्रिगर होगी। तो उसे करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर
एक इफ़ कंडीशन लगा देंगे, इफ़ और डबल कोट्स लगा देंगे ओपन इन क्वेरी। अगर क्वेरी में हमें ओपन मिलता है तो इस इफ़ स्टेटमेंट को यहाँ पर रन करो, ठीक है। सो मैं अभी यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ, प्रिंट आई रन, मीन्स ये रन हुआ, या फिर यहाँ पर हम लगा देंगे एल स्टेटमेंट और यहाँ पर लगा देंगे प्रिंट नॉट रन। अभी मैंने इसे सेव किया और अभी हम फिर से एक बार इसे रन करते हैं और अब हम चेक करते हैं क्या होता है, ठीक है। ओपन यूट्यूब, सो इसने जो है इसे रिकॉग्नाइज किया। यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन यूट्यूब और आई रन हुआ, मीन्स ये जो इफ कंडीशन है ये हिट हो गई, ठीक है। नाउ अभी हम क्या करेंगे गाइज, जो ओपन का फंक्शन है उसे हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। सो ओपन फंक्शन जो है मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, तो सबसे पहले हम जो है ओपन फंक्शन को लिखेंगे। और ओपन फंक्शन को राइट करने से पहले वो जो ओपन फंक्शन है वो बेसिकली हमारे फीचर्स के अंदर आएगा, ठीक है। सो हम फीचर्स के अंदर जो है इस ओपन फंक्शन को राइट करेंगे। सो मैं यहाँ पर जो है ओपन फंक्शन को राइट करूँगा। ओपन फंक्शन का जो कोड है मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, ठीक है। सो मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो ओपन कमांड नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया है जो कि ले रहा है अपनी क्वेरी को, ठीक है। सो क्वेरी के अंदर जो गाइज हमें कुछ वर्ड्स होंगे उन्हें रिप्लेस करना होगा, ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्वेरी यहाँ पर लगा दी और क्वेरी डॉट रिप्लेस, रिप्लेस मीन्स अगर असिस्टेंट नेम क्वेरी के अंदर होता है, जैसे कि हम बोलते हैं जारविस, अभी तो हमने उस कोड को बनाया नहीं है, मीन्स जब भी हम हॉट वर्ड का यूज़ करेंगे जिसकी जारविस ओपन नोटपैड, सो जारविस एक वर्ड हमारे स्ट्रिंग में होगा, तो उसे हटाने के लिए हमें उसे सबसे पहले डिफाइन करना होगा। सो ये जो वर्ड है ये हर एक के हिसाब से अलग होगा और ये कांस्टेंट नेम है, तो हमें सबसे पहले इसे डिफाइन करना होगा। सो इसे डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट नाम से एक फाइल बना लेंगे या फिर हम उसका नाम रख देंगे कॉन्फिग, मीन्स यहाँ पर सारी कॉन्फ़िगरेशंस होंगी config.py और उसके अंदर हम जो है एक कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे जैसे कि असिस्टेंट नेम, हम वहीं से उसे कॉपी कर लेते हैं और इस कॉन्फ़िग के अंदर हम डाल देते हैं और असिस्टेंट नेम हमारा है जारविस। मैंने इसे सेव किया और अभी हमें जो है इस जारविस को यहाँ पर इंपोर्ट करवाना होगा। फ्रॉम इंजिन डॉट कॉन्फिग हम लगाएंगे फ्रॉम इंजिन डॉट कॉन्फिग, फ्रॉम इंजिन डॉट कॉन्फिग इंपोर्ट असिस्टेंट नेम, ठीक है। सो हमें यहाँ पर असिस्टेंट नेम मिल जाएगा जारविस। उसी के साथ जो है अपने क्वेरी के अंदर गाइज ओपन भी तो होगा, जैसे कि हम बोलेंगे ओपन नोटपैड, सो हमें जो ओपन वर्ड है उसे भी हमें हटाना होगा। तो हमने क्वेरी डॉट रिप्लेस किया, उस इसमें अगर ओपन वर्ड मिलता है तो ये रिप्लेस कर देगा उसे नल से, मीन्स जस्ट सिंपल स्पेस से या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग से, ठीक है। इसके बाद हमें जो क्वेरी मिलेगी वो क्वेरी एक तो कैपिटल फॉर्म में होगी या फिर मिक्स में होगी, तो हमें उस क्वेरी को मीन्स उस स्ट्रिंग को लोअर के अंदर करना होगा, मीन्स लोअर केस में करना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेरी डॉट लोअर लगाया है, ठीक है। और अभी हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं इफ़ क्वेरी नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, मीन्स क्वेरी अगर एम्प्टी नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर स्पीक लगा रहे हैं, मीन्स जो जारविस है वो बोलेगा ओपनिंग और जो क्वेरी होगी जैसे कि ओपनिंग नोटपैड, क्योंकि लास्ट में हमें जो स्ट्रिंग मिलेगी वो मिलेगी हमें नोटपैड या फिर ब्रेव या फिर कुछ और, ठीक है। सो वो जो क्वेरी है वो हमारा जारविस यहाँ पर स्पीक करेगा विथ ओपनिंग, ठीक है। और अभी जो मेन पार्ट है वो है हमारा ओएस, ठीक है। ओएस नाम से हमारे पास जो पाइथन में ऑलरेडी एक लाइब्रेरी होती है, सो हम उसे कॉल यहाँ पर कर रहे हैं ओएस डॉट सिस्टम। और सिस्टम मीन्स क्या गाइज, जैसे कि हम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर
ऐप्स को ओपन करते हैं, सेम उसी तरह हम जो कमांड प्रॉम्प्ट्स के जो भी कमांड्स होते हैं वो हम OS लाइब्रेरी से एक्सेस कर सकते हैं, os.system से, ठीक है। जैसे कि मैं इस कमांड प्रॉम्प्ट पर लिखता हूँ स्टार्ट ब्रेव, सो ये जो है हमारा ब्रेव ब्राउज़र ओपन करके देगा, ठीक है। साथ ही में मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक क्वेरी स्टार्ट नोटपैड। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर नोटपैड ओपन हो गई। सो इसी तरह से हम जो है यहाँ पर स्टार्ट करवा रहे हैं, और स्टार्ट अगर मैंने ब्रेव बोला तो ब्रेव यहाँ से स्टार्ट होगा। ये जो क्या कर रहा है बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट्स की कमांड्स को यूज़ कर रहा है एप्लीकेशंस को ओपन करने के लिए। और अगर इसे कमांड यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलती, मीन्स एम्प्टी मिलता है, तो स्पीक करेगा नॉट फाउंड, ठीक है। सो अभी हम इसे रन करके देखते हैं। अभी हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर जाएंगे और ओपन के अंदर उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। सो फ्रॉम इंजन डॉट कमांड, सॉरी फ्रॉम इंजन डॉट फीचर्स, फ्रॉम इंजन डॉट फीचर्स इंपोर्ट ओपन कमांड, ठीक है। और ओपन कमांड को हम यहाँ पर कॉल करेंगे और उसके अंदर जो है हम क्वेरी को पास कर देंगे। सो ये हमारी क्वेरी है जो हमें यहाँ पर मिल रही है, और उस क्वेरी को हम यहाँ पर पास कर दे रहे हैं, ठीक है। सो मैं अभी यहाँ पर सेव करता हूँ, और जो मेन है यहाँ से हम इसे रन करते हैं। और अभी हम इसे बोलेंगे कि नोटपैड को ओपन करो, ओपन नोटपैड। Opening Notepad. सो आप देख सकते हो कि इसने जो है नोटपैड को ओपन किया। और अभी हम बोलते हैं ओपन ब्रेव, Opening Brave. सो आप गाइस यहाँ पर देख सकते हो इसने ब्रेव को भी ओपन किया। और मेरे पास एक हैंड ब्रेक नाम से टूल है, उसे हम यहाँ से ओपन करते हैं, ओपन हैंड ब्रेक। Opening Handbrake. सो हम देख सकते हो ये जो हैंड ब्रेक टूल है ये इसने ओपन किया। सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब भी हम जारविस को बोल रहे हैं कि ओपन नोटपैड, सो उसने जो है वो क्वेरी को प्रिंट करना चाहिए सबसे पहले अपने मेन विंडो पर, ठीक है। मीन्स ओपन नोटपैड हमने बोला है तो उसने रिकॉग्नाइज करके वहाँ पर दिखाना चाहिए ओपन नोटपैड। फिर उसके बाद में उसने जो है बोलना चाहिए ओपनिंग नोटपैड, सो वो भी हमें दिखना चाहिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको ओपन नोटपैड। सो यहाँ पर जैसे लिसनिंग आ रहा है सेम उसी तरह से वहाँ पर ओपन नोटपैड भी आना चाहिए आफ्टर ये रिकॉग्नाइज करने के बाद। Opening Yahan per J's listening Arahai Sem USI Terra S Evahan per Notepad B Aniche. सो ये जो मैंने स्ट्रिंग यहाँ पर बोल दी ये इनकरेक्ट स्ट्रिंग है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने ओपन ओपन बार बार बोला था, सो इसी वजह से इसने ओपन को ट्रिगर किया, ठीक है। सो अभी हमें वो जो है उसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होगा, और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसे क्लोज कर देते हैं। और उसके बाद मेरा सिस्टम थोड़ा जो है लैग हो रहा है, और उसके बाद हम जो है यहाँ पर फीचर्स के अंदर जाएंगे, सॉरी हम जो है कमांड्स के अंदर जाएंगे क्योंकि हमारी जो भी कमांड्स है वो यहाँ पर है। और यहाँ पर हम गाइस क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले हुड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जब भी हमारा रिकॉग्नाइजेशन का काम हो रहा है तब हम जो है यूज़र से जो क्वेरी है उसने स्पीक की वो हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो डिस्प्ले मैसेज है उसे यहाँ पर प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। यील्ड डॉट डिस्प्ले मैसेज, पर वो जो मैसेज है वो प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि वो जल्दी से क्विकली क्लोज हो जा रहा है, ठीक है। सो हमें यहाँ पर कुछ टाइम डिले ऐड करना होगा। सो टाइम डिले ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लिप कमांड को लगाएंगे। टाइम, सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा टाइम को, इंपोर्ट टाइम। उसके बाद हम यहाँ पर टाइम डॉट स्लिप को लगाएंगे। टाइम डॉट स्लिप मीन्स कुछ सेकंड्स का यहाँ पर डिले होगा,
जैसे कि मुझे 1 सेकेंड का डिले चाहिए या फिर 2 सेकेंड्स का डिले चाहिए, फिर उसके बाद में जो है हमारा हुड शो होगा, ठीक है। नाउ गाइज अभी हमें क्या करना है, जब भी हमारा जो जारविस है वो स्पीक करता है लाइक ओपनिंग नोटपैड, सो वो जो ओपनिंग नोटपैड वाली कमांड है वो भी तो हमें डिस्प्ले करवानी है। सो उसे डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा स्पीक है इस फंक्शन के अंदर उसे लगाएंगे, मीन्स इस मैसेज को हम उस फंक्शन के अंदर लगाएंगे, डॉट डिस्प्ले मैसेज, और जो टेक्स्ट है उसे हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इसे लगा देंगे डॉट डिस्प्ले मैसेज, और जो टेक्स्ट है वही हमारा यहाँ पर इनपुट होगा। सो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लगा दिया क्योंकि हम जो है स्पीक यहाँ पर भी कॉल कर रहे हैं। बेसिकली हम जो फीचर्स के अंदर यहाँ पर कॉल कर रहे हैं स्पीक ओपनिंग क्वेरी, ठीक है। सो मीन्स ये जो बोलेगा ओपनिंग नोटपैड, सो वो हमें प्रिंट करवाना है अपनी मेन डिस्प्ले पर, ठीक है। सो इसीलिए हमने क्या किया, जो कमांड के अंदर स्पीक फंक्शन है उसमें ईल डॉट डिस्प्ले मैसेज, जो भी कि हमने पिछली बार जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाया था मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए, उसे हमने यहाँ पर कॉल किया विथ टेक्स्ट, ठीक है। सो अभी हम एक बार फिर से अपने जारविस को रन करते हैं। सो अभी हम जो इसे कमांड देंगे जारविस ओपन नोटपैड। सो आप देख सकते हो हमने ओपन नोटपैड इसे बोला, Opening Notepad. और जो गाइज इसने जो है नोटपैड को ओपन किया पर जो उसे बोलना था ओपनिंग नोटपैड वो यहाँ पर नहीं डिस्प्ले हुआ। एक बार हम फिर से चेक करके देखते हैं, जारविस ओपन नोटपैड, जारविस ओपन नोटपैड तो Opening प्रिंट Notepad. हुआ, पर ओपनिंग नोटपैड जो है उसे भी हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। सो उसे करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं गाइज, सो उसे करने के लिए हम जो है गाइज फीचर्स के अंदर जाते हैं और चेक करते हैं। सो गाइज जो प्रॉब्लम है वो है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है, इस टेक कमांड फंक्शन के अंदर, क्योंकि हम जो है जब भी ये फंक्शन कॉल होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हुड को शो करवा रहे हैं, ठीक है। सो हमें ये नहीं करवाना, ओके। सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले टाइम डॉट स्लिप को निकाल देंगे, ठीक है। हमने इसे यहाँ से निकाला, और उसके बाद हम जो है इस ईल डॉट शो को यहाँ से हटाएंगे और इसे ऐड कर देंगे इसके नीचे। मीन्स यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट रन होगी, मीन्स जब भी ये ऑल कमांड्स नाम का फंक्शन कुछ वर्क करेगा तो लास्ट में जो है ये ईल डॉट शो हुड कमांड है ये एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, मीन्स ये जो फंक्शन है ये कॉल होगा। सो अभी हम क्या करेंगे गाइस, इसे रन करके देखते हैं, ये ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है, इसे हम बंद करेंगे और फिर से एक बार यहाँ से रन करते हैं, और अब हम चेक करते हैं ओपन नोटपैड। सो इसने प्रिंट Opening किया Notepad. और अब ओपनिंग नोटपैड बोला, और अब ये जो है क्लोज हुआ और हुड हमें दिखाई दिया, और साथ ही में हमारा नोटपैड जो है वो ओपन हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट काम हमारा क्या है गाइज, अभी यूट्यूब की कमांड को यहाँ पर ऐड करना, ठीक है। सो यूट्यूब की कमांड को ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले एक लाइब्रेरी यहाँ पर इंस्टॉल करनी होगी जिसका नाम है पाइवॉट किट, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पर क्लियर स्क्रीन कर लेंगे और हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा पिप इंस्टॉल पाइवॉट किट, ठीक है, पाइवॉट किट। सो हम इस लाइब्रेरी को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। और ये जो लाइब्रेरी है ये सक्सेसफुली यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। सो मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को, और अभी हमें जो है एक यूट्यूब का फंक्शन यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। सो यूट्यूब के फंक्शन को लगाने के लिए हमें फिर से फीचर्स के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, प्ले यूट्यूब नाम से। उससे भी पहले हम क्या करते हैं गाइस, कमांड के अंदर जो है यहाँ पर एल स्टेटमेंट के ऊपर हम यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लगाएंगे एलसिफ, और इस एलसिफ के अंदर हम लिखेंगे जैसे कि हम कमांड बोलने वाले हैं जारविस ओपन मरून 5 ऑन यूट्यूब, ठीक है। सो अगर हमारी क्वेरी में ऑन यूट्यूब होगा, ऑन यूट्यूब,
सो ये जो फंक्शन है इसके अंदर वो कॉल होगा। सो अभी हम क्या करेंगे, फ्रॉम, सबसे पहले तो हम यहाँ पर अभी एक फंक्शन बना लेंगे फीचर्स के अंदर, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, वह है हमारा प्ले यूट्यूब। तो हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर लगा देंगे। और अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पाइवॉट किट को इंपोर्ट करना होगा। सो अभी हम यहाँ पर करते हैं फ्रॉम या फिर इंपोर्ट पाइवॉट किट, ठीक है। सो पाइवॉट किट यहाँ पर रन होगी, ठीक है। सो ये जो पाइवॉट किट है वो यहाँ पर रन होगी। सो गाइस ये यहाँ पर मैंने टर्म लिखी है एक्सट्रैक्ट वाईटी टर्म। सो ये ऑलरेडी एक फंक्शन है, वो भी मैंने लिख के रखा है। सो सबसे पहले ये फंक्शन मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने ये क्यों लिखा है, ठीक है। सो गाइज इस फंक्शन का मतलब है एक्सट्रैक्ट वाईटी टर्म। एक्सट्रैक्ट वाईटी टर्म मीन्स हमारी अगर क्वेरी होगी, जैसे कि प्ले मेमोरीज ब्रिंग बैक ऑन यूट्यूब। सो प्ले मेमोरीज ब्रिंग बैक ये कांस्टेंट होगा, प्ले मेमोरीज ब्रिंग बैक हमारी एक डायनामिक टर्म है, और ऑन यूट्यूब या फिर यूट्यूब होगा, ठीक है। ऑन यूट्यूब या फिर यूट्यूब होगा। सो वो जो टर्म है उसमें से जो डायनामिक टर्म है उसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है। सो वो जो डायनामिक टर्म को हमें एक्सट्रैक्ट करना है उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस का, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन एक ऐसी टर्म होती है जिसके अंदर हम जो है कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखते हैं, जैसे कि कुछ जो कांस्टेंट टर्म होती है वो, और जो डायनामिक टर्म होती है उसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है। सो डायनामिक टर्म जो टर्म होगी वो यहाँ पर आएगी, और उसके बाद में ऑन यूट्यूब ये जो होगा ये यहाँ से हट जाएगा, और ये आगे का प्ले होगा वो यहाँ से हट जाएगा। सो ये जो पैटर्न है ये हमने यहाँ पर बनाया है। और यहाँ पर ये जो क्या कर रहा है, आर ई मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन को। सो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करेगा, सर्च करेगा पैटर्न। ये जो पैटर्न हमने बनाया है ये पैटर्न जो है ये सर्च करेगा हमारी कमांड में। कमांड मीन्स ये जो हम यहाँ पर क्वेरी पास कर रहे हैं, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट वाईटी टर्म कॉल किया है और उसके अंदर जो है हम क्वेरी को पास कर रहे हैं, सो ये हमारी कमांड है, ठीक है। सो उसे हम चेक कर रहे हैं इस पैटर्न से, मीन्स सर्च कर रहे हैं कि हमें वो स्पेसिफिक पैटर्न इस स्ट्रिंग में मिल रहा है या फिर नहीं। और इग्नोरेंस केस का मतलब है कि केस को इग्नोर कर दो, अगर कैपिटल होगा या फिर स्मॉल होगा स्ट्रिंग तो वो इग्नोर कर देगा इसे, ठीक है। मीन्स इग्नोर मीन्स वो जो है केस को नहीं मैच करेगा, जस्ट स्ट्रिंग को मैच करेगा, ठीक है। सो रिटर्न में हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें मैच मिलता है, मैच ग्रुप अगर हमें मिलता है तो हम सेंड करेंगे मैच, और मैच के अंदर जो है वो स्पेसिफिक डायनामिक स्ट्रिंग होगी, जैसे कि maroon5, क्योंकि हमें यूट्यूब पर सर्च तो करना है मेमोरीज ब्रिंग बैक या फिर maroon5 इस तरह की चीज़ें, ठीक है। सो वो हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके इस फंक्शन को वापस कर रहे हैं, मीन्स सर्च टर्म, ठीक है। सो जब भी हमें वो सर्च टर्म मिलेगी तब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्पीक फंक्शन को रन कर रहे हैं, जैसे कि प्लेइंग मेमोरीज ब्रिंग बैक ऑन यूट्यूब। ये पूरी टर्म यहाँ पर स्पीक होगी। फिर उसके बाद में जो किट का जो फंक्शन है वो बेसिकली यहाँ पर रन होगा, और उसमें हम जो सर्च टर्म है, जैसे कि हमें यूट्यूब पर क्या सर्च करना है, जैसे कि C++ ट्यूटोरियल होगा तो वो यहाँ पर सर्च हो जाएगा, ठीक है। नाउ अभी हम इसे सेव करते हैं और उसके बाद हम command.py के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हमें उस फंक्शन को कॉल करना होगा, ठीक है। फ्रॉम इंजिन डॉट फीचर्स इंपोर्ट प्ले यूट्यूब, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, प्ले यूट्यूब को यहाँ पर लगा देंगे, उसके बाद में यहाँ पर क्वेरी को पास कर देंगे। अभी मैंने यहाँ पर इसे सेव किया और अब हम इसे रन करके देखते हैं। सो मैं मेन के अंदर गया और यहाँ पर इसे प्ले किया, और अभी हम इसे बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक ट्यूटोरियल को प्ले करो। प्ले C++ ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब। Playing C++ tutorials on YouTube.
सो आप देख सकते हो कि इसने जो C++ का ट्यूटोरियल कोर्स है उसे यहाँ पर ऑन कर दिया। ओके, नाउ अभी हम इसे बोलते हैं एक स्पेसिफिक सॉन्ग को यहाँ पर रन करो। प्ले मेमोरीज ब्रिंग बैक ऑन यूट्यूब। Playing memories bring back on YouTube. सो आप गाइस यहाँ पर देख सकते हो कि इसने जो है नाउ गाइस जो हमारा ओपन कमांड फंक्शन है वो तो अब सक्सेसफुली रन हो चुका है, पर यहाँ पर एक कॉन है। जैसे कि मुझे कुछ ऐप्स है उन्हें रन करवाना है, लाइक MS एज या फिर विंडोज़ का कोई भी एप्लीकेशन हो जैसे कि मैकेफी या फिर व्हाट्सएप। इन्हें अगर रन करवाना होगा तो हमें इनकी लोकेशंस पता चाहिए। मीन्स ये कहाँ पर स्टोर है अपने सिस्टम के अंदर। ये जो है अपने कमांड से रन नहीं होती है, मीन्स कमांड प्रॉम्प्ट से रन नहीं होती है। सो हमें ये एक और फीचर यहाँ पर इसका बनाना होगा। सो इन फीचर्स को हम जो है नेक्स्ट फ्यूचर में जो भी हम मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें हम इसे कवर करने वाले हैं। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।